इम्यूनिटी बढ़ाओ, कोरोना को हराओ। जी हाँ दोस्तों, इम्यूनिटी बढ़ाओ, कोरोना को हराओ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज़्यादातर उन सभी लोगों को कोरोना वायरस से ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। जैसे बहुत जो उम्र जिनकी ज़्यादा है, ओल्डर पेशेंट्स, ओल्डर पीपल, जिन लोगों को इम्यूनिटी जो है जिनकी कमज़ोर है, उन लोगों को ज़्यादा इससे सीवियरली जो है वो अफेक्ट हो रहा है। और साथ ही साथ उन सभी लोगों को भी बहुत ज़्यादा ये कोरोना वायरस जो है वो इन्फेक्ट कर रहा है या बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहा है, जिनको पहले से कोई और बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ या फिर कोई किडनी डिजीज़। तो ऐसे में बात यहाँ पर आती है कि इम्यूनिटी को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें और इन सभी तरीके के इन्फेक्शन से या संक्रमण से जो है खुद को बचा सकें। तो हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं क्या होती है इम्यूनिटी, कैसे वर्क करता है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम और कैसे हम अपने इम्यून सिस्टम को या इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके अपने आप को और अपने आसपास सभी समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अवधेश निरंजन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ में घंटी का बटन जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिए ताकि आप इन सभी चीज़ों को बारीकी से समझ पाएं, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो आइए अब समझते हैं इम्यूनिटी को कि क्या होती है इम्यूनिटी या फिर इम्यून सिस्टम। मैं बिल्कुल आसान शब्दों में अगर आपको इस बात को समझाऊं तो इम्यूनिटी का या इम्यून सिस्टम का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो कि हमारी बॉडी में नेचुरली होता है, पहले से इनबिल्ट है हमारी बॉडी के अंदर। अगर हम इसको एक साधारण उदाहरण के तौर पे आपको समझाएं तो ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हमारे देश के जो बॉर्डर हैं, बॉर्डर पर हमारे जो सैनिक या जो आर्मी पर्सनल्स हैं, वो सभी जो फाइटर्स हैं या सैनिक हैं, वो हमारी जो है वो रक्षा करते हैं। किससे रक्षा करते हैं? जब कोई घुसपैठिया हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके हमारे देश में एंटर करता है हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो जो हमारे सैनिक हैं वो जो है उनसे वहीं पर लड़कर मुकाबला करके उनको वहीं पर मार गिराते हैं और हम जो है हम सभी लोग इस तरीके से सेफ रह पाते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम, बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो काम करता है। कैसे? अब इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में या मेडिकली इस बात को समझ लेते हैं। हमारी बॉडी में बाहर से जब कोई एंटीजन मतलब जो बाहरी तत्व है जो कि हमें नुकसान पहुंचाने के लिए हमारी बॉडी में आने वाला है, तो जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है या प्रवेश करता है तो उसको देखते ही हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट में या उसके विपरीत एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है और ये जो है वो प्रोटीन ही होती हैं या प्रोटीनस स्ट्रक्चर होते हैं। तो जो एंटीबॉडीज हैं वो मेनली यहाँ पर अगर हम कोरोना वायरस की बात करें, उदाहरण लेते हैं कोरोना वायरस का, कि कोरोना वायरस अगर हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो उसके अगेंस्ट में अगर हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज जो है वो बनाना तेजी से स्टार्ट कर देता है। दो तरीके की मेनली एंटीबॉडीज यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं, एक तो IgM और दूसरा IgG। ये काफ़ी जो है इफेक्टिव एंटीबॉडीज होती हैं और ये जो है स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनती हैं एक स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर अब जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनती हैं वो उस एंटीजन से लड़ाई करती हैं, उस एंटीजन को जो है वो फाइट करके किल कर देती हैं या फिर उनको जो है वो न्यूट्रलाइज कर देती हैं। तो इस तरीके से हमारी जो इम्यून सिस्टम है या जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है वो काम करता है। अब जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनी, उन एंटीबॉडीज को यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं
कि ये तो हमारे स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी का एक जो है फलस्वरूप हमें आसानी से एंटीबॉडीज बन के और उस एंटीजन को किल कर देती हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें कि अगर किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी जो है वो कमजोर है, या फिर अगर कोई बहुत ज्यादा उम्र दराज लोग हैं, या फिर कोई ऐसा पेशेंट जो पहले से बीमार है तो उसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, जाहिर सी बात है। तो ऐसे केस में अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी एंटीबॉडी बनाने के लिए हमें अपने इम्यून सिस्टम को और मजबूत बनाना होता है। तो अब हम अपने इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पर बात करते हैं कि नेचुरली हम कैसे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। उसके लिए मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी टिप्स, बहुत सारे सजेशन और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूं, जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग और अपनी बॉडी को मजबूत बना सकते हैं, ताकि हम किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से आसानी से लड़कर ठीक हो सकें, रिकवर हो सकें, वो भी नेचुरली। तो इसके लिए हम यहाँ पर मैंने शुरू में आपसे बोला था कि इम्यूनिटी बढ़ाओ और कोरोना को हराओ। तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं? सबसे पहले बात करते हैं कि मेडिसिन्स कितनी कारगर साबित होती हैं हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। तो भाई मैं कहूँगा कि इम्यूनिटी नेचुरली अगर हमें इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है तो उसमें मेडिकेशन या मेडिसिन्स जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। हम अपने जो है होम, जो हम डेली यूज में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, या बहुत सारी ऐसी हर्बल ओरिजिन की चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल करके बड़े ही आसानी से बिना किसी साइड इफेक्ट के अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फूड या फिर अपनी डाइट की। खाना हम लोग रोज खाते हैं, डाइट हम लोग रोज लेते हैं, लेकिन हमें कौन सी स्पेसिफिक चीजें ज्यादा खानी है। ज्यादा से मतलब मेरा ये है कि हमें रूटीन में कौन सी ऐसी चीजें खानी है कि जिससे हमारी स्ट्रॉन्ग हो सके इम्यूनिटी और भी ज्यादा। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो आंवला हम सभी लोग जानते हैं। आंवला जो कि बहुत रिच सोर्स होता है विटामिन सी का। विटामिन सी जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी विटामिन है, और इस विटामिन का जो रोल है वो WBC प्रोडक्शन में भी होता है, और WBC से ही हमारी एंटीबॉडीज बनती हैं। तो ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में कहीं ना कहीं काफ़ी सहायक होता है। दूसरी अगर हम फूड या डाइट की बात करें तो यहाँ पर जैसे गार्लिक है। गार्लिक मतलब लहसुन। लहसुन जो है वो ऑलरेडी अगर हम बात करें तो इम्यूनाइजेशन या फिर इम्यून सिस्टम बूस्टर कहलाता है, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एक तो ये जो गार्लिक होता है वो जो पेशेंट, जैसे जिनको पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो एक तो ये कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में होता है उसको कम करने का काम करता है गार्लिक। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि हम यहाँ पर और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंजर। जिंजर जिसे हम अदरक कहते हैं, और ये लगभग सभी घरों में इस्तेमाल होता है हमारी रूटीन लाइफ में। तो हम जिंजर को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जिंजर जो है वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है और ये हेल्प करता है क्योर करने में सोर थ्रोट, या फिर जो है बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स जो कि एसोसिएटेड होती हैं हमारे गले से। तो यहाँ पर एक जिंजर, एक गार्लिक और एक आंवला, ये बहुत ही इफेक्टिव ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी हम जो अपने फूड में या डाइट में जिन चीज़ों को ले सकते हैं वो है टर्मरिक, हल्दी। हल्दी भी बहुत ही अच्छा जो है वो इंग्रेडिएंट माना जाता है, नेचुरल इंग्रेडिएंट। ये जो है वो इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है, बॉडी में जो स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम कर देता है, पेन को रिड्यूस करता है और काफ़ी इफेक्टिव है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रीन टी। ग्रीन टी एक रिच सोर्स होता है फ्लेवोनॉइड्स का, एंटीऑक्सीडेंट्स का, और ये जो है बहुत ही इफेक्टिव ये भी वर्क करती है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। इसके अलावा जो ब्रोकली है या हरा गोभी, जिसे हम फूल गोभी, हरा फूल गोभी जो होता है, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि इसमें विटामिन सी और इसमें जो है फ्लेवोनॉइड्स, ये सारी चीज़ें बहुत पाई जाती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें खाना चाहिए जो फाइबर रिच फूड होते हैं
वो हमें खाना चाहिए। अंकुरित अनाज जो होता है वो हमें लेना चाहिए, जैसे हम सुबह अंकुरित चने या अंकुरित दालें, ये सब जो है वो फाइबर रिच जो है फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, इन्हें हम ज़रूर ले सकते हैं या फिर लेना चाहिए। अब बात करते हैं, ये तो खाने पीने की चीज़ों से था जो हम फूड और डाइट में अपने ले सकते हैं और इनसे जो है हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा कि आप इसे 1-2 दिन या 1 हफ्ते 10 दिन खा के और आप सोचें कि हमें जो है हमारी इम्यूनिटी बहुत मजबूत हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि आप जो है नेचुरली अपनी इम्यूनिटी को, बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं, तो ये आप अपने रूटीन में ला लीजिए। क्योंकि ये जो है इसमें आपको महीनों सालों तक आपको ये कंटिन्यूटी में लेते रहना है। ये हमेशा आपके जो है बॉडी को हमेशा मजबूत बनाए रखेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बेनिफिशियल हैं हमारी हेल्थ के लिए। अब बात करते हैं कि हमें इसके अलावा और किन किन चीज़ों पे जो है वो अपनी ध्यान देना होता है, जिससे हम हेल्दी भी रह सकें, हमारी इम्यूनिटी भी मजबूत हो सके। तो उसके लिए अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की। लाइफस्टाइल, हम कैसी अपनी लाइफस्टाइल सेट करें, कैसा अपना रूटीन रखें जिससे हमें इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो इसके लिए हम बात करें गुड स्लीप की। जो नींद है वो हमें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सिर्फ नींद ही नहीं, एक अच्छी नींद। एक अच्छी नींद से मेरा मतलब है कि हमें कम से कम 8 घंटे जो है वो बहुत अच्छी नींद लेनी चाहिए प्रतिदिन। तो ये जो नींद है वो हमारी बॉडी को 8 घंटे की जो नींद है या स्लीप है, उससे जो हमारी बॉडी कॉन्टिन्यूसली वर्क करती है तो उसको रिपेयर होने का टाइम मिल जाता है। ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी जो है वो रिपेयर होती है जब हम सोते हैं। तो एक अच्छी नींद लेना एक बहुत ही अच्छा जो है वो हमारा लाइफ स्टाइल का पार्ट है। दूसरी चीज़ हम बात करें यहाँ पर सन बाथ। सन बाथ हमें ज़रूर लेना चाहिए लगभग 10 मिनट के लिए प्रतिदिन। अगर हम सूरज की रोशनी में जो है वो सुबह के टाइम अगर हम सूरज की रोशनी लेते हैं तो इससे हमारी बॉडी में विटामिन डी जो है वो सिंथेसाइज होता है, विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है, और जिससे हमारी जो बॉडी है वो और मजबूत होती है, हमारी बोन्स जो है वो और मजबूत होती हैं। फिर यहाँ पर तीसरा जो लाइफ स्टाइल जो हमें फॉलो करना है वो है वॉकिंग या फिर जॉगिंग। लगभग 30 मिनट हमें सुबह के टाइम वॉक करना चाहिए या जॉगिंग करना चाहिए, जो भी आपके लिए फिजिबल हो या जो भी आपके लिए आपको कंफर्टेबल लगे। इसके बाद टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, जैसे ईटिंग टाइमिंग, कि हमें खाने की टाइमिंग को ध्यान रखना है कि जैसे हम रात में थोड़ा सा कोशिश करें जल्दी खाने के लिए। जल्दी खाने से मतलब जैसे अगर आपने 8 बजे खाना खा लिया तो आप तुरंत जो है वो बिस्तर पकड़ के लेटे नहीं, कुछ देर आप कोशिश करें कि कुछ देर वॉक कर लें, उसके बाद 1-2 घंटे का आपको ताकि गैप मिल जाए खाना खाने के बाद और सोने के बीच में। यहाँ पर फिर इसके अलावा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है या आप थोड़ी सी एक्सरसाइज प्रतिदिन करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, जिससे जो आपका ब्रेन है, जो आपकी बॉडी है वो कूल और काम रह सके। मतलब इसको जो है शांत रखना, हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को शांत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस स्ट्रेस भरी लाइफ में, एंजाइटी वाली कंडीशंस में, या यूँ कह लीजिए कि आजकल टेंशन भरी ज़िंदगी, तनाव भरी ज़िंदगी चल रही है, वर्क स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, या फिर यूँ हम कहें कि हमें हर तरीके से स्ट्रेस या एंजाइटी जो है आजकल बहुत आम तौर पे देखी जा रही है, और इस वजह से जो है बहुत ही ज़्यादा हमारी बॉडी जो है वो बैडली अफेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर मेडिटेशन, योगा या फिर एक्सरसाइज हम थोड़ी देर के लिए मॉर्निंग में ज़रूर अपनी हैबिट डाल लें ये सब करने के लिए, जिससे हमारा जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होगा और हमारा जो है वो बॉडी और ब्रेन दोनों ही कूल और काम हो जाएगा। तो ये दोस्तों, ये सारी बहुत ही इफ़ेक्टिव टिप्स हैं आप सभी लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए, हम सभी को जहाँ तक हो सके इनमें से, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इनमें से सारी चीज़ें आप फॉलो कर पाएँ, ये सभी के लिए नहीं पॉसिबल हो पाता है अपनी रोज़ की लाइफ में, इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में। तो जो भी यहाँ पर आप जो चीज़ें कर सकें उन्हें अपनी जो है रूटीन में ज़रूर लाइए। धीरे धीरे 4-5 चीज़ें जो भी आप यहाँ पे 2-3 चीज़ें लाइफस्टाइल
के जो मैंने तमाम पॉइंट्स बताए हैं उसमें से 2-3 चीज़ें आप जो फॉलो कर सकें वो कर लीजिए। और जो डाइट की हम बात करें या फूड की बात करें तो उसमें से हमने काफ़ी सारे आपको जो बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स हैं या जो हमारे जो होम सप्लीमेंट्स हैं या हम यूँ कह लीजिए जो नेचुरल सोर्स से जो सारी चीज़ें हम अपने खाने की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं उनमें से हम यहाँ पर जो इफ़ेक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनको इस्तेमाल करें। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी जो है चीज़ें सीखने को मिली। अब इसमें से मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सा इंग्रेडिएंट या कौन सा फूड या कौन सा डाइट जो है आपको यहाँ पर कल से इस्तेमाल करने वाले हैं या आज से इस्तेमाल करने वाले हैं। आप में से कौन कौन सी चीज़ें, आप में से कौन कौन से लोग इसमें से कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं ऑलरेडी। आप में से कौन कौन से लोग योगा या मेडिटेशन डेली करते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों मुझे ये ज़रूर बताएं कि अब इस वीडियो के देखने के बाद आप कौन कौन सी चीज़ें इसमें से अपने रूटीन में इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों की भी मदद हो पाए और एक हेल्दी नेशन हमारा जो है वो बन पाए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे एक और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ में, एक और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में, इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे होम।